हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता और 2017 में नॉर्थ कोरिया के थ्रेट्स को दुनिया में बढ़ता देख यूएस ने ये क्लियरली कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ती है ना तो यूएस नॉर्थ कोरिया को पूरा खत्म कर देंगे। We will have no choice but to totally destroy North Korea. There will be responses if they choose to escalate. We will respond accordingly. लेकिन अभी हाल ही में ही 19 अक्टूबर 2021 को यूएस के उन शब्दों को कंप्लीटली नजरअंदाज करते हुए और यूएन द्वारा नॉर्थ कोरिया पे लगाए हुए न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग पे भी बैन को भी कंप्लीटली इग्नोर करते हुए नॉर्थ कोरिया के सबमरीन्स ने जापान के पानी में अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया, जो इनडायरेक्टली जापान के लिए एक थ्रेट मैसेज था कि वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली यूएस को गुस्सा दिलाया, तो क्या अब ये चांसेस है कि यूएस नॉर्थ कोरिया को पूरा खत्म कर सकता है? अगर हाँ तो फिर वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करेगा? क्योंकि नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखने वाले देशों में से एक देश है, जिसके पास 2 लाख की स्पेशल ट्रेन फोर्सेज है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया में तो आर्मी में जाना भी एक कंपल्शन है। सो ऐसे में कैसे दुनिया का बड़ा से बड़ा देश भी इस कंट्री पर कब्जा हासिल कर सकता है? कैसे कोई देश नॉर्थ कोरिया को गिरा सकता है? क्या कोई देश नॉर्थ कोरिया को टेक डाउन कर सकता है? और अगर हाँ तो कैसे? वेल लेट्स फाइंड आउट। अब देखो, अगर हमें किसी भी देश को टेक डाउन करना है ना तो उसके 3 रास्ते हो सकते हैं। नंबर 1 वॉर, नंबर 2 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नंबर 3 इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब अगर हमें कोई वॉर छेड़ना भी है तो सबसे पहले तो हमें नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री फोर्सेस और उसके वेपन्स के बारे में जानना होगा। एंड एज वी ऑल नो, नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली कंट्री है। 2017 के यूएस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की टेक्नोलॉजी बना ली है, जिसे वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स में डाल सकता है। प्लस नॉर्थ कोरिया के पास 2 लाख ट्रेन फोर्सेस के अलावा 6000 कॉम्बैट टैंक्स, 10,000 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 80 सबमरीन्स, 11 फ्रिगेट्स और 2 कॉर्वेट्स है। और ऐसा माना जाता है कि उनके पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स भी है। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हमारी खुद की मिलिट्री पावर को यूज करते हुए अगर हमें उन्हें नीचे गिराना भी है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक वॉर। नॉर्थ कोरिया के साथ एक फिजिकल वॉर पे उतरने के लिए यूएस को उसके पड़ोसी देशों में अपनी आर्मी को धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ाना होगा। धीरे इसीलिए ताकि ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया को ये आइडिया ना आए कि उन पे एक वॉर होने वाला है और वक्त आने पे यूएस एक साथ हर जगह से उन पे धावा बोल दे, जिससे कि नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन्स चलाने का मौका ही ना मिले। अब ये करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होगी, बिकॉज इससे हमें मेक श्योर ये करना होगा कि नॉर्थ कोरिया एक ही बार से, एक ही अटैक से एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाए। अब मिलिट्री पावर को यूज करके जो दूसरी स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं वो है किम जोंग उन का असैसिनेशन। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर जाके किम जोंग उन को असैसिनेट करना, उसे मार डालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड, रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है और इसीलिए अगर हमें उसे मारना है तो या तो हमें उसके नजदीकी लोगों को अपने तरफ लेके उसे मरवाना होगा, या फिर जब वो इंटरनेशनल मीटिंग के लिए दूसरी कंट्रीज आता है तब उसे वही के वही मारा जा सकता है। बट मिलिट्री वॉर कोई करेगा नहीं, बिकॉज अगर नॉर्थ कोरिया को वॉर की भनक भी लग जाती है ना तो एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और अगर किम जोंग उन असैसिनेट हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 कैसे? वेल, नॉर्थ कोरिया से कोई भी वॉर यानी कि एक न्यूक्लियर वॉर को इन्विटेशन देना। लेकिन एक सेकेंड, उसके हम पे न्यूक्लियर वॉर छेड़ने से पहले हम क्यों नहीं उस पे न्यूक्लियर वॉर छेड़ देते हैं? वेल, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 8 देश है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, जिसमें से भी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया तो नॉर्थ कोरिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स है। हाँ, इंडिया भी, हम भी। और बची बात यूके और इजराइल की, तो ये दोनों भी देशों का नॉर्थ कोरिया से कोई भी संबंध नहीं। अब बचा सिर्फ यूएस, जो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, बट वो नहीं करेगा क्योंकि उसमें बहुत हद तक मासूम लोगों की जान जा सकती है और दुनिया में एक नई तबाही का मंजर शुरू हो सकता है। बट ऑफकोर्स अगर ये हो भी गया तो नॉर्थ कोरिया चुपचाप बैठकर अपनी तबाही तो नहीं देखेगा। वो हो सकता है कि यूएस पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन जापान और साउथ कोरिया तो उसके नजदीक ही है, जो उसके सॉफ्ट टारगेट्स बन सकते हैं न्यूक्लियर अटैक के लिए, और इसी के डर से कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। अब किम जोंग उन के मरने से या फिर उस पे अटैक से न्यूक्लियर वॉर कैसे स्टार्ट होगा ये तो हमने जान लिया, लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में। बायनोमो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और आपको यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अब करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और आप हल्का सा वेट करते हैं एंड
एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर में विड्रॉ कर सकते हो। अब बायनामो का मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी जैसे कि आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो अभी ही डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड कर लो और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप नए ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतने ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे। लेकिन हाँ फ्लोनर्स, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बायनोमो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज आई एम अ बायनोमिस्ट। आई यू? लेकिन इससे वर्ल्ड वॉर 3 कैसे स्टार्ट होता है वो जानते हैं, और इसका मेन रीजन है वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे का रीजन। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हंगरी के आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या करने पर हुई थी। सो अगर हम किम जोंग उन की हत्या किसी और कंट्री में कर देते हैं तो इसे सीधे एक जंग शुरू होने का एक संकेत माना जाएगा। और नॉर्थ कोरिया का रॉयल परिवार प्लस वहाँ के देशभक्त, जो ऑब्वियसली बहुत कम होंगे, लेकिन ये लोग मिलकर चाइना और पाकिस्तान की मदद लेकर यूएस और उसके एलाइज के साथ जंग लड़ सकते हैं, which can probably lead to वर्ल्ड वॉर 3। अब वॉर के इतने रेपरकशंस हैं, इसीलिए वॉर के अलावा अगर हमें नॉर्थ कोरिया को टेक डाउन करना है तो उसका जो दूसरा रास्ता है वो है पॉलिटिकल रेजिम के चेंजेस। अब एज वी ऑल नो, नॉर्थ कोरिया में किसी को इंटरनेट तो छोड़ो, कंप्यूटर तक यूज करने के लिए उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स और 28 वेबसाइट्स ही दिखाई जाती है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और वहाँ के लोग बाहरी दुनिया की सच्चाई से अनजान है। सो अब अगर हमें पॉलिटिकल रेजिम को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें नॉर्थ कोरिया के लोगों के सामने असलियत लानी पड़ेगी, उन्हें ट्रू इन्फॉर्मेशन देगी। अब इन्फॉर्मेशन देने के पास्ट में 2 अजीबोगरीब तरीके आजमाए हैं ऑलरेडी साउथ कोरिया ने, जिसमें से फर्स्ट था बलून्स का इस्तेमाल करके क्रॉस बॉर्डर चीजों को भेजना, और सेकंड था बॉर्डर पे लाउड स्पीकर की मदद से एंटी प्योंगयांग प्रोपेगेंडा पेश करना। अब इसके अलावा जो तीसरा चीज है जो हम खुद यूज कर सकते हैं वो है इन्फॉर्मेशन को SD कार्ड्स में डालकर नॉर्थ कोरिया के लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल फोन तो होता ही, जिसपे वो आसानी से वीडियोस देख सकते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर हम वहाँ के लोगों को रिबेल कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन यार, उन्हें सिर्फ जानकारी देने से कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हमें इन लोगों को हथियार और पैसों से भी सपोर्ट करना होगा, जैसे यूएस ने अफगानिस्तान में किया और जैसे अरब स्प्रिंग हुआ उसी तरह से। नॉर्थ कोरिया के बागी लोगों को जो गवर्नमेंट के खिलाफ बागी हो रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करके हमें कोरियन स्प्रिंग को लाना होगा, जिससे ही फिर वहाँ के लोग किम जोंग उन की तानाशाही को खत्म करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन ये दोनों भी मेथड्स ट्राइड एंड टेस्टेड है बाय साउथ कोरिया। प्लस नॉर्थ कोरिया में जाने वाली किसी भी चीज को वहाँ के सैनिक उड़ा देते हैं, और वहाँ पे जो लोगों को खाना मिलता है वो वहाँ के ऑफिशियल्स ही देते हैं। सो अब मिलिट्री और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा जो तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं वो है वहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाना, जिसके भी 2 तरीके हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। यूएस ने पहले ही नॉर्थ कोरिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस डाल दिए हैं, यानी कि नो ट्रेड विद नॉर्थ कोरिया। लेकिन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ कोरिया जो अभी भी उनसे ट्रेड कर रहे हैं वो भी रोक दे तो वहाँ की इकोनॉमी ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी। भुखमरी जो अभी ऑलरेडी चल रही है वो और बढ़ जाएगी, और ऐसे में नॉर्थ कोरिया के पास बचेगा सिर्फ एक ही ऑप्शन, यूएन में फूड के लिए अपील करना। अब एग्जैक्टली इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर हम उनके सामने डीन्यूक्लियराइजेशन की शर्त रख सकते हैं, यानी कि एक हाथ से खाना लो और दूसरे हाथ से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डाउन कर दो। अब नॉर्थ कोरिया का डीन्यूक्लियराइज होना इक्वल्स टू नो थ्रेट्स, इक्वल्स टू नॉर्थ कोरिया इज टेकन डाउन। अब सैंक्शंस के अलावा जो दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस लाने के लिए वो है हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें हम नॉर्थ कोरिया में कोरियन वॉन के नोट्स को मनी बॉम्ब कर सकते हैं, यानी उन्हें ऊपर से आसमान से नीचे फेंक सकते हैं। अब इससे होगा ये कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होने लगेंगे तब वो ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे, लेकिन डिमांड के हिसाब से अगर सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, और हाइपर इन्फ्लेशन इक्वल्स टू नीचे गिरी हुई इकोनॉमी, इक्वल्स टू करेंसी का भाव गिर जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमने कितने देखे। एग्जाम्पल के लिए जिम्बाब्वे ही ले लो, जिन्होंने एक्सेस मनी को प्रिंट करके अपनी खुद की इकोनॉमी को ही अनस्टेबल कर दिया था। अब हाइपर इन्फ्लेशन के बाद क्या होगा? वेल, नॉर्थ कोरिया को एक स्टेबल करेंसी की जरूरत होगी, और आज वर्ल्ड में सबसे स्टेबल करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। यानी वहां पर अगर यूएस का डॉलर चलेगा इसका मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया यूएस के अंडर में, और यूएस उसको टेक डाउन कर सकता है, अपने शर्तें डिक्टेट कर सकता है। सो डन ना, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि व्हाट इफ हम सच में नॉर्थ कोरिया के आतंक को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं? सो वेल, अगर ऐसा होता है तो इसके 4 नतीजे हो सकते हैं।
रिजल्ट नंबर 1, नॉर्थ कोरिया के लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। किम जोंग उन वहाँ के लोगों का भगवान है। सो अगर किम जोंग उन का रेजिम खत्म हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए किसी किम वंशज को ही वहाँ पर लाके खड़ा करना होगा, ताकि नॉर्थ कोरिया के कोई भी लोग उसके खिलाफ रिबेल नहीं करें। एंड इफ अगर ये पॉसिबल नहीं है तो किसी चाइनीज को बनाना होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। रिजल्ट नंबर 2, आतंकवादी संगठन बनने की रिस्क। इतिहास गवाह है कि जब किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को या फिर उस देश के लीडर को मारा गया है, तब उस देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है और उस वैक्यूम में आतंकवादी संगठन बन ही जाती है। चलो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। लिबिया में गद्दाफी के बनने के बाद भी जंग चालू है। एग्जाम्पल नंबर 2, ईरान में सद्दाम हुसैन के मरने के बाद ISIS का आना। इसीलिए इसके भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज है कि कोई आतंकवादी संगठन वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में बन सकती है। रिजल्ट नंबर 3, रेफ्यूजी क्राइसिस। सीरिया में हुए सिविल वॉर की वजह से वहाँ के लोग आसपास की कंट्री में भागने लग गए, जिस वजह से आज भी रेफ्यूजी क्राइसिस पूरे यूरोप में चलता आ रहा है। सो अगर नॉर्थ कोरिया को नीचे लाते हैं तो फिर चाइना, साउथ कोरिया और जापान को भी ऐसे क्राइसिस देखने होंगे, जिसका असर ऑफ कोर्स उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर होगा। रिजल्ट नंबर 4, किम आउट मीन्स वन कोरिया। किम जोंग उन की रेजिम अगर खत्म होती है तो फिर साउथ कोरिया का रूल पूरे कोरियन पेनिनसुला पर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ऐसा होने पर साउथ कोरिया के एलाइज नॉर्थ कोरिया के लोगों की मदद करें और इससे होगा ये कि जो भूखमरी से जूझ रहे नॉर्थ कोरिया के लोग हैं, उन्हें सहारा मिलेगा और उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे और नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1989 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए थे और आज उनकी तरक्की की पूरी दुनिया गवाह है। बट यार यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या नॉर्थ कोरिया को नीचे लाना इतना आसान होगा? वेल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है चाइना और यूएस की दुश्मनी। यूएस ने जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर नॉर्थ कोरिया को नीचे गिराना चाहा था, तब चाइना ने अपने बैंक्स और अपने कंपनीज को नॉर्थ कोरिया के साथ डील करने से कभी भी नहीं रोका था। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया का 90% ट्रेड चाइना के साथ ही होता है। नॉर्थ कोरिया ने जो पूरी दुनिया में साइबर थेफ्ट्स किए हैं, वो भी दरअसल चाइना के साथ ही किए हैं, उनकी मदद से ही किए हैं। नॉर्थ कोरिया के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो भी चाइना ने ही पाकिस्तान के जरिए दी है। अब चाइना ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि यूएस उनके जरा भी नजदीक आए, और यही चाइना और यूएस की दुश्मनी एक बड़ी वजह है जिसके कारण कोई भी कंट्री नॉर्थ कोरिया को गिरा नहीं सकती। लेकिन अब बात करते हैं सबसे मेजर सवाल की कि हमारा इंडिया, हमारा भारत इन सब में क्या रोल प्ले करेगा। वेल, आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया के तो असल में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इनफैक्ट 2020 में इंडिया ने तो हु के कहने पर नॉर्थ कोरिया को 7 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस मिशन के लिए दिया था। इसके अलावा जब नॉर्थ कोरिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे, तभी भी इंडिया ने उसके साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखे थे। सो इसीलिए अब अगर नॉर्थ कोरिया को डिप्लोमेसी के दम पर नीचे लाना हो तो यहाँ पर इंडिया को एक अच्छे मीडिएटर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस और जापान सबके साथ अच्छे संबंध हैं। अब ऐसे किसी कंट्री का मीडिएटर बनने का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी ही ले लो, जिसमें वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान का मीडिएटर बना था। ऐसा ही सेम इंडिया भी कर सकता है यूएसए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से जापान ले लो। आज की वीडियो में मैंने नॉर्थ कोरिया को टेक डाउन करने के लिए जो भी मेथड्स बताए, उसमें से आपको कौन सा सबसे बेस्ट प्लान लगा, सबसे ज्यादा फुल प्रूफ प्लान लगा, और आपके हिसाब से नॉर्थ कोरिया को टेक डाउन करने के बाद कौन सा ऐसा कंट्री होगा जो नॉर्थ कोरिया पे राज कर सकता है, रूल कर सकता है। वेल, आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको आज के इस इंफोटेनमेंट वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, इसमें थोड़ी सी भी बात लगी, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस देखते रहने हैं तो मेरे चैनल गेट सेट फॉर फन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन को भी ऑन कर दो विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फन की नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।